राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जीवन की चुनौतियां हमें भक्ति के मार्ग पर पीछे ढकेलती हैं। इस गिरावट को कैसे रोके? क्या समझें कि ये मेरी परीक्षा हो रही है या मेरे अहंकार का कैसे नाश हो समझे रहा है? आप कि आगे बढ़ गए? हम पहले तो ये समझे कि आप कैसे समझे कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। आपके कदम क्या हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए? किसका प्रश्न है? सामान्यता ऐसा होता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें अगर कोई विघ्न आए तो हमें लगता है कि जैसे कोई चुनौती आ जाए, बार बार घर वाले रोक रहे हैं। अभी सामान्यता जो मानसिकता ये तो भक्ति का स्वरूप थोड़ी है, तो भक्ति की बात है। कहीं जाना आना केवल भक्ति का स्वरूप थोड़ी माना जाता है। वृंदावन तो कितने व्यापार के भी उद्देश्य से आते हैं, सामान देने आते हैं, सामान दे के चले जाते हैं। आंतरिक चिंतन क्या है तुम्हारा? आज भक्ति को केवल बाहरी क्रियाओं से तोला जा रहा है। भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं है। बाहरी क्रिया से आंतरिक भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अगर आंतरिक भक्ति नहीं तो बाहरी भक्ति का कोई ज्यादा खास बात नहीं होता। तो ये जिनको मानना है कि मैं बाहरी कदम बढ़ाता हूँ और फिर हम पीछे लौट जाते हैं, तो हमें जानना चाहते हैं कि वो कदम कौन से हैं जहां तुम्हारे पहुंच चुके हैं। क्या स्थिति है तुम्हारी भक्ति की जिसको तुम समझ रहे हो? केवल वृंदावन आने से रोक दिया जाए, भक्ति खत्म हो जाए या भक्ति पीछे लौट जाए, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का मतलब होता है प्रतिपल प्रभु का स्मरण, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत। हर आचरण अपने आराध्य देव के लिए हो और हर समय नाम जप चलता रहे। अब इसको कौन पीछे रोक सकता है? नाम जप अंदर से चल रहा है, हम क्या पता, घर वाले क्या जाने कि हम क्या जप रहे हैं? घर वालों का शासन अंदर थोड़ी है, बाहर है शासन। तो बाहर हम चौका बर्तन रसोई घर के कार्य सब कर रहे हैं। वृंदावन नहीं जाना, कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हा वृंदावन हा राधा, इसे कौन रोक सकता है? महाराज जी, एक और बात है, जो सामान्य मानसिकता रहती है कि जीवन की चुनौतियां इन्होंने लिखा है, तो इनका भाव ये भी हो सकता है प्रतिकूलताएं आए। ये तो हमारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो गृहस्थी में हो, बड़े बड़े सिद्ध संतों को नहीं भोगना पड़ा क्या? आप हमें किसी ऐसे महापुरुष का नाम लीजिए जिसको कष्ट ना मिला हो जीवन में। भगवान अवतार लिए तो समस्या से नहीं लड़े क्या? राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ कि नहीं हुआ? कृष्ण जी को कितने राक्षसों से लड़ना पड़ा? छठी के दिन ही पूतना राक्षसी विष लगा के स्तन में मारने जा रही। संघर्ष ही जीवन है और हमारे किए हुए कर्मों का फल, पाप और पुण्य का दुख और सुख आता रहेगा जीवन भर। भक्ति है भगवान की प्राप्ति के लिए, पाप और पुण्य दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति के लिए। ये सुख दुखमयी भक्ति नहीं होती, ये सुख दुखमयी पाप पुण्य के फल होते हैं। मान लो आज आप वृंदावन आए संत समागम के, अब चकाचक आनंद शुरू हो गया। बोले बहुत सिद्ध बाबा जी, बहुत भक्ति हमारी फली हुई भक्ति नहीं है, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल लागू हो चुका है। बोले यार, जिस दिन से वृंदावन गए बाबा जी से मिले उस दिन से सब हानि ही होती चली जा रही। ये उसका फल नहीं है, पाप कर्म लागू हो गया है। अब अज्ञानी जीव समझता है नहीं। बड़ी कृपा का मतलब होता है आंतरिक चिंतन आपका करेक्ट, धर्म पूर्वक चलना और दुख सुख को सहकर निकल जाना, ये कृपा होता है। ये नहीं, ये कृपा नहीं होते जाओ वो सब, ये नाटकबाजी नहीं। आजकल नाटकबाजी में ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ये सब बातें नहीं। भक्ति की ऊंचाई है अंदर की भागवतिक वृत्ति, नाम जप करते हुए सब कुछ सहना। फिर परेशानी हमारी क्या है? फिर क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। और ऐसी चुनौती, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपको अक्सर ये कहते सुना है कि पूरे वेद ग्रंथ तप और जीवन का सार है राधा नाम। घोर पापी मनुष्य भी इसके प्रभाव से भगवत प्राप्ति कर लेता है अगर वो अंतिम समय में नाम ले ले तो। महाराज जी, ऐसा क्यों है प्रभु? कैसा? कह रहे कि इतना नाम का प्रभाव क्यों है? नाम का प्रभाव क्यों? क्योंकि प्रभाव है। जहर का प्रभाव क्यों है? वो मार देता है, उसका प्रभाव। तो ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि मंत्र वगैरह में तो सुने शुरू से बहुत शक्ति रहती है जी। नाम की महिमा। मंत्र किसके होते हैं? प्रभु के होते हैं ना साहब। हाँ, और प्रभु जिनके चरणों में माथा रखते हैं वो है प्रेम। जानते हो, अर्जुन की जहां जूती वहां प्रभु बैठे हैं। रथी जब बैठेगा तो उसकी पादुका के पास सारथी बैठता है, और सारथी कौन है? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। पता है बच्चा तुम्हें? तो क्यों बैठे हैं आप बता सकते हो? प्रेम कारण। कारण क्या है? प्रेम। भगवान अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर सारथी बन जाते हैं, पग चापते हैं, नौकर बन जाते हैं। क्या क्या लीलाएं भगवान करते हैं, समझ गए ना?
और उस प्रेम का समुद्र है भगवान स्वयं। प्रीति रियु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धि नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जय थी। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। उन भगवान के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो उसका नाम हुआ राधा। जितने मंत्र, जितने संप्रदाय, जितनी उपासना, जितने ग्रंथ, जितने पंथ, वो सब हरि के हैं, प्रभु के हैं ना। और प्रभु का प्रेम का समुद्र का सार रूप श्री राधा किशोरी जो है, लाडली जो है, जो हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि राधा राधा बंसी से और अपनी जिह्वा से रटते हैं। अब अभी चूंकि तुम बच्चा वृंदावन रस की बात, जहां तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं हुआ, शास्त्रों से वेदातीत प्रेम, और वेदातीत प्रेम का भी सार समुद्र वृंदावन, और उसका सार श्री राधा नाम, अब तुम वो कैसे समझोगे? जपो तो समझ जाओगे। जपते हैं महाराज जी, राधे श्याम जपते हैं महाराज जी। हाँ बढ़िया है, यही जपो, राधे श्याम जपो। और हम ऐसे नहीं बोलते हैं। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान बचपन में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में हुआ, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और ब्रह्म ऋषि कुल में, तो बचपन से बाल्यावस्था से यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, और जब घर से भाग के निकले भगवान के लिए तो अनुष्ठान चलता रहा वैदिक मंत्रों का। अब यहां आके जब पता चला और जब स्वाद मिला, तब हम चिल्ला रहे हैं राधा राधा। हम कोई कोरी भावुकता में थोड़ी चिल्ला रहे हैं कि दूसरे ने कहा हमने सुन के चिल्ला रहे हैं, नहीं, छाती की बात कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम की बात, कि राधा नाम वो नाम है जिसका हरि स्वयं, हरि के सब मंत्र हैं, हरि के सब नाम है। हरि हर एक ही चीज है, सब इन्हीं के मंत्र मिलेंगे आपको, हरि हर के। और हरि हर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पता है तुम्हें? अभी तो तुम फिर जानते हो, अब ककारा नहीं आता, पीएचडी की बात कैसे समझ पाओगे? नहीं, ककारा ना आवे और पीएचडी के ग्रंथ की फाइनल बात पूछे तो कैसे समझ पाओगे? तो इसलिए पहले नाम जप करो और सही ढंग से चलो, क्योंकि अब हम राधा तत्व के विषय में जब बोलेंगे तो तुम्हें पहले कृष्ण तत्व का ज्ञान हो, तब तो राधा तत्व का भैया थोड़ा धूप लगी हो तब छाया का सुख समझ में आवे। भगवान की भगवत्ता महत्ता प्रस्ताव लगता है। ओ जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्याबाजू को राज। ऐसे थोड़ी, अब आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा। हम भावुकता वाले आदमी नहीं कि उसने कहा हमने सुन लिया और मान लिया। तार्किक बुद्धि, संन्यास मार्ग से आए हुए, बिल्कुल ऐसी नीर छीर का एकदम फाइनल करने वाली बुद्धि। तब ये बुद्धि चिल्ला रही राधा 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 राधा, भावुकता में नहीं कह रहे। बहुत ऐसा आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है, एक भी, कोई भगत नहीं, एक भी कोई नहीं है। आप समझ रहे हो? ये लोग कोई नहीं है, बस श्री जी और गुरु जी, और सब हमारे श्री जी के, इसलिए सब हमारा कोई नहीं। तो हम किसी की भावुकतावश नहीं राधा राधा बोल रहे। तुम अगर 10-20 बार भी राधा राधा बोल लोगे ना तो हम गारंटी ले लेंगे कि धर्मराज की हिम्मत नहीं कि तुम्हें नरक बुला ले। गुरुवर कुछ गलतियां होती रहती हैं दिन में, उसके बावजूद मिल जाएगी। भाई गलतियां जब जानते हो तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना। तमाकू खा के मिश्री का स्वाद लोगे क्या? मुंह में दबा लिया तमाकू और हम तुम्हें मिश्री का डेला दें तो पहले तमाकू थूको, कुल्ला करो और 2 मिनट रुको और फिर मिश्री डालो तो आनंद आ जाएगा। पहले वैराग्य, फिर अनुराग रूपी मिश्री का स्वाद मिलेगा। अब गंदे आचरण करो, को हम राधा राधा जप रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है मंगल होगा आपका, लेकिन वो मंगल तभी होगा जब गंदे आचरण रुके। 2 चीज से परेशान हूँ महाराज, एक अहम आ जाती है, दूसरी काम भावना आ जाती है। कहाँ ये अहम में ही तो सब काम है, और काम में ही सब काम बिगड़े हुए। तुम्हारे अंदर थोड़ी, पूरी सृष्टि के अंदर ये छाया हुआ है। नाम जप करो, काम का धर्म पूर्वक सेवन करे तो काम बन जाए। जैसे अभी ब्याह तो हुआ नहीं, हो गया? हो गया। अच्छा, आजकल बहुत जल्दी ब्याह लड़के। कै साल के हो तुम बच्चा? 22 साल महाराज। भाई साहब चलो, तो अपनी पत्नी से केवल संबंध भाव रखो, किसी और माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मत करो, और राधा राधा जपो। मांस मछली शराब गंदे आचरण ये सब कोई, बस जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। सब पुण्यों का नाश हो जाता है। आज जो भ्रष्टाचार मच रहा है ना, हम बार बार दुखी होके जब प्रसंग आता है तो यही कहते हैं, ये जो गर्ल फ्रेंड, ये जो बॉय फ्रेंड, ये जो चला है ना, ये महान नाशकारक है, महान नाशकारक। क्योंकि जैसे स्वभाव बन गया है, ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड,
ये क्या चला है, चला क्या है हमारी तो समझ में नहीं कि यार तुम अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हो, जान नहीं पा रहे। देखो, जिसने कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चरित्र नहीं किए हैं, उनके मन तो जा रहे हैं दूसरे गंदी भाव में, और जब आपका अभ्यास बन चुका है, फिर आप एक पत्नी में कैसे रति कर सकते हैं, एक पति में कैसे रति कर पाएंगी? मुझे तो नहीं लगता। तभी फिर वो हाहाकार मचता है, साले 6 महीना में तलाक हो जाती है, और या फिर हिंसा हो जाती है एक दूसरे की। पहले तो तुम मनमानी आचरण करते हो, फिर बाद में देखो, जवानी जो है पवित्र आचरण करके व्यतीत कर लो तो बुढ़ापा तुम्हारा मंगल में आ जाएगा, और जवानी तुमने खूब पापाचरण